दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सिनेमा की दुनिया और आम लोगों दोनों को एक साथ झकझोर दिया है। जवान उम्र में अचानक दुनिया से चले जाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, खासकर जब बात किसी कलाकार की हो जिसने अपनी छोटी सी उम्र में ही कई यादें छोड़ दी हों। आज हम अनन्या राज की बात करेंगे, वह एक्ट्रेस जो महज 27 साल की उम्र में हमसे बिछड़ गईं। दोस्तों, सोचिए जरा, एक लड़की जो अभी अभी अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रही थी, सपनों को पंख लगाने का समय था, लेकिन 15 जुलाई 2026 की सुबह वह चुपचाप सोते सोते ही अंतिम सांस ले लीं। परिवार ने बाद में बताया कि वह बहुत शांति से गईं, जैसे कोई गहरी नींद में हो और फिर वापस ना आए। यह खबर जब सामने आई तो बहुतों के होश उड़ गए, क्योंकि अनन्या लंबे समय से लाइमलाइट से दूर थीं। सोशल मीडिया पर भी ज्यादा सक्रिय नहीं दिखती थीं। इसलिए जब परिवार ने खुद इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर यह बताया तो लोग पहले यकीन ही नहीं कर पाए। परिवार ने लिखा था कि यह अनन्या का परिवार है। बहुत दुख के साथ हमें यह बताना पड़ रहा है कि 15 जुलाई की सुबह सुबह अनन्या का निधन हो गया। सोते समय ही शांति से उन्होंने अंतिम सांस ली। पिछले 1 साल से ज्यादा समय से वह शारीरिक और मानसिक तकलीफों से जूझ रही थीं। उन्होंने उनसे उभरने के लिए एक योद्धा की तरह संघर्ष किया। वह बहुत मजबूत इरादों वाली लड़की थीं और एक रानी की तरह जीती थीं। बच्चा, तुम्हारी कमी बहुत खलेगी। हम आप सभी से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करने का अनुरोध करते हैं। इस मुश्किल समय में हम अपनी निजता और शांति बनाए रखना चाहते हैं। यह शब्द पढ़कर दिल भारी हो जाता है। परिवार ने लगभग 1 महीने बाद यह खबर सार्वजनिक की। मतलब, उन्होंने पहले अपने दुख को अंदर ही रखा, अंतिम संस्कार भी चुपचाप निपटा लिया। फिर जब सब कुछ हो गया तब लोगों से कहा कि अब प्रार्थना करें। यह बात हमें सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा दर्द भी चुपचाप सहा जाता है। जैसे कोई पुराना पेड़ तूफान में झुकता है लेकिन आवाज नहीं करता। अनन्या के परिवार ने भी वैसा ही किया। अनन्या राज को अनन्या सेन गुप्ता के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया था। 7 ऑफर्स टू गो, एड फाइल एग्जिट, घोस्ट जैसी फिल्में उनकी याद में रहेंगी। कुछ क्षेत्रीय फिल्मों में भी उनका योगदान था। संगीत वीडियो में भी उन्होंने काम किया था, टी सीरीज, जी म्यूजिक जैसे बड़े लेबल के साथ। लेकिन मुख्यधारा की चमक दमक में वह कभी बहुत ज्यादा नहीं रहीं। शायद यही वजह है कि उनकी अनुपस्थिति पर लोगों ने ज्यादा गौर नहीं किया। फिर अचानक जब यह खबर आई तो सबको झटका लगा, जैसे कोई पुराना दोस्त सालों बाद याद आए और पता चले कि वह अब नहीं है। दोस्तों, जिंदगी कितनी अनिश्चित है। आज हम स्वस्थ हैं, कल कुछ और हो सकता है। अनन्या पिछले 1 साल से शारीरिक और मानसिक तकलीफों से जूझ रही थीं। परिवार ने साफ कहा कि वह योद्धा की तरह लड़ीं। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल मानसिक स्वास्थ्य की बातें खुलेआम होने लगी हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग इसे छिपाते हैं, जैसे कोई पुराना घाव जो बाहर से ठीक दिखता है लेकिन अंदर से दर्द देता रहता है। अनन्या ने भी शायद वैसा ही संघर्ष किया। मजबूत इरादों वाली लड़की थीं, रानी की तरह जीती थीं। परिवार ने उन्हें बच्चा कहकर याद किया। यह शब्द कितना प्यार भरा है। माँ बाप के लिए बेटा बेटी हमेशा बच्चे ही रहते हैं, चाहे उम्र कितनी भी हो जाए। सोशल मीडिया पर जब यह पोस्ट आई तो कमेंट सेक्शन भर गया। लोग श्रद्धांजलि दे रहे थे, परिवार के लिए संवेदना जता रहे थे। कुछ फैंस हैरान थे क्योंकि अनन्या लंबे समय से नजर नहीं आ रही थीं। कई लोगों ने लिखा कि उन्होंने उनकी फिल्में देखी थीं, घोस्ट वाली फिल्म याद आ रही है। कुछ ने कहा कि इतनी जल्दी चली गईं। यह सब पढ़कर लगता है कि कलाकार चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो, उसके चाहने वाले हमेशा रहते हैं। जैसे कोई पुरानी किताब जो अलमारी में पड़ी हो, जब खोली जाए तो यादें ताजा हो जाएं। अनन्या की कहानी हमें याद दिलाती है कि सफलता का मतलब सिर्फ बड़े बैनर या चमक दमक नहीं होता। छोटी छोटी भूमिकाएं भी जिंदगी का हिस्सा होती हैं। उन्होंने जो काम किया वह उनके लिए काफी था। परिवार के अनुसार वह मजबूत थीं, संघर्ष किया, लेकिन आखिर में शरीर और मन दोनों ने साथ छोड़ दिया। यह बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम अपने आसपास के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं? क्या हम उनसे पूछते हैं कि सब ठीक है? अक्सर हम व्यस्त रहते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उलझे रहते हैं, और जब कोई चला जाता है तो पछतावा होता है। दोस्तों, उम्र 27 साल, यह उम्र तो सपनों की उम्र है। शादी, परिवार, करियर, यात्राएं, सब कुछ बाकी रहता है।
लेकिन कभी कभी जिंदगी अपना रास्ता खुद चुन लेती है। अनन्या शांति से सोते सोते चली गई। यह एक तरह से दिलासा भी है। दर्द में नहीं गई, परिवार के पास थी, लेकिन उनके जाने का गम परिवार पर पहाड़ की तरह टूटा होगा। जवान बेटी की मौत, कोई भी माँ बाप यह दुख नहीं सहना चाहता, फिर भी उन्होंने साहस दिखाया, लोगों से प्रार्थना मांगी, निजता मांगी। यह सम्मान की बात है। फिल्म इंडस्ट्री में भी प्रतिक्रियाएं आईं। ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने भी शोक व्यक्त किया, कहा कि युवा कलाकार का जाना पूरे परिवार के लिए नुकसान है। यादें हमेशा रहेंगी, यह सच है। कलाकार की याद उसकी कला में रहती है। अनन्या की फिल्में आज भी देखी जा सकती हैं, उनके गाने, उनकी मुस्कान, वह सब अब डिजिटल दुनिया में सुरक्षित है, लेकिन इंसान की कमी कोई नहीं भर सकता। अब थोड़ा गहराई से सोचते हैं। मानसिक और शारीरिक तकलीफें, 1 साल से ज्यादा समय तक, यह आसान नहीं होता। शरीर कमजोर पड़ता है, मन उदास हो जाता है, आसपास के लोग समझ नहीं पाते, कभी कभी डॉक्टर भी समय लेते हैं। अनन्या ने संघर्ष किया, योद्धा की तरह। यह शब्द परिवार ने खुद इस्तेमाल किया। योद्धा मतलब जो हार नहीं मानता, जो बार बार उठता है। लेकिन कभी कभी लड़ाई इतनी लंबी हो जाती है कि थकान हावी हो जाती है। हमें याद रखना चाहिए कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है, बात करना जरूरी है, चाहे परिवार से हो, दोस्त से हो या किसी विशेषज्ञ से। आजकल सोशल मीडिया पर सब कुछ चमकदार दिखता है, लोग खुशियां दिखाते हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है पता नहीं चलता। अनन्या भी लंबे समय से सक्रिय नहीं थी, शायद इसीलिए स्वास्थ्य प्राथमिकता बन गया होगा। हमें इससे सबक लेना चाहिए। अपनी सेहत का ख्याल रखना, नियमित जांच करवाना, मानसिक शांति के लिए समय निकालना। जैसे कोई बगीचे में फूल लगाता है तो रोज पानी देता है, वैसे ही अपने मन और शरीर को भी देखभाल की जरूरत होती है। अनन्या राज की याद में कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मा की शांति की कामना कर रहे हैं। यह अच्छी बात है। जब कोई चला जाता है तो प्रार्थना ही सबसे बड़ा सहारा होती है। परिवार ने भी यही अनुरोध किया, निजता बनाए रखने की बात कही। हमें उनका सम्मान करना चाहिए, अफवाहें न फैलाएं, सिर्फ संवेदना व्यक्त करें। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है, आज है कल नहीं, इसलिए जो लोग हमारे आसपास हैं उन्हें प्यार करें, समय दें, बातें करें, छोटे छोटे पल यादगार बनाएं। अनन्या की कहानी हमें यही सिखाती है। वह रानी की तरह जीती, मजबूत थीं, लेकिन समय ने अपना फैसला सुना दिया। अब उनकी यादें ही रह गईं, फिल्में, तस्वीरें, परिवार के शब्द। अंत में यही कहना चाहूंगा कि अनन्या राज को श्रद्धांजलि, उनकी आत्मा को शांति मिले, परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति मिले। हम सब अपने जीवन में स्वास्थ्य, प्यार और समझदारी को प्राथमिकता दें, क्योंकि किसी के जाने के बाद सिर्फ यादें रह जाती हैं। अनन्या जैसी युवा कलाकारों की याद में हमें बेहतर इंसान बनना चाहिए। अपनी परेशानियां छिपाने के बजाय अपनों से बात करनी चाहिए, मदद लेनी चाहिए और हर दिन को प्यार और मुस्कान के साथ जीना चाहिए। दोस्तों, आज की बात यहीं खत्म करते हैं। अनन्या राज को एक बार फिर श्रद्धांजलि। उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखें और परिवार के साथ समय बिताएं। ईश्वर सभी को सुखी रखे और अनन्या की आत्मा को शांति दे। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अनन्या राज से जुड़ी हुई जानकारी जानकर अच्छा लगा होगा, या आप इसके बारे में अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो, रोचक जानकारी और ट्रैवल न्यूज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं फिर एक और न्यू खबर के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें और परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।